वेदांत परिभाषा, वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर आज है 300, बराबर है ना। तो 300 पेज पर देखिए, श्रवणादिषु च मुक्षुणाम अधिकारः, ठीक है। तो इसके पूर्व में श्रवण मनन निधिध्यासन इसका विवेचन किया और ब्रह्म साक्षात्कार के लिए साक्षात्कार हम कौन है कौन नहीं, इन सभी बातों का विवेचन किया। अब उन श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादियों में अधिकार किसका है वो बात बताई जा रही है, ठीक है। तो वही लिख रहे हैं, श्रवणादिषु च मुक्षुणाम अधिकार, मुक्षुओं का अधिकार है किसमें, श्रवणादियों में, ठीक है। तो मुक्षु नाम का अर्थ होता है मोक्ष कामानाम, मोक्ष की है कामना जिनको, मोक्ष कामानाम मुक्षु नाम, श्रवणादिषु अधिकार, ठीक। ये क्यों कहा जा रहा है, तो श्रवणादिषु इसके पूर्व में एक पंक्ति लिखते हम लोग अवतरणी, ननो अस्तु श्रवणादिकम, ननो अस्तु श्रवणादिकं ब्रह्मानुभव साधनम, ब्रह्मानुभव साधनम, तथापि तद अस्माकं, तद अस्माकं न अनुष्ठेयं, न अनुष्ठेयं, अर्धविराम, तत्र अधिकार निश्चयाभावात्, तत्र अधिकार निश्चयाभावात्, अर्धविराम, तद अधिकार निश्चयस्य एव, तद अधिकार निश्चयस्य एव तत्र प्रवृत्ति हेतुत्वात्, तत्र प्रवृत्ति हेतुत्वात् इति अतः श्रवणादि अधिकारिणम् हेतुत्वात् इति अतः श्रवणादि अधिकारिणम् निरूपयति, निरूपयति श्रवणादिषु इति। देखो भाई क्या कि ननु अस्तु श्रवणादिकम ब्रह्मानुभव साधनम, पूर्व पक्षी बोल रहा है ब्रह्मानुभव के साधन श्रवणादिक है तो है, ठीक है कोई बात नहीं, तो भी तद अस्माकम न अनुष्ठेयम, उसका अनुष्ठान हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है। क्यों, तो तत्र अधिकार निश्चयाभावात्, उस श्रवणादिक में अधिकार किसका है इसका निश्चय ही अभी तक हुआ नहीं है, और तद अधिकार निश्चयस्य एव तत्र प्रवृत्ति हेतुत्वात्, उसमें कार्य में प्रवृत्ति उस व्यक्ति की होती है जिस कार्य में जिसका अधिकार होता है। अब श्रवणादिक में अधिकार किसका है इस बात का ही निश्चय नहीं हुआ, तो हम लोगों का अधिकार है या नहीं मालूम नहीं, अतः हमारी प्रवृत्ति उसमें नहीं होगी, हमारे द्वारा उसका अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। अतः ग्रंथकार उस श्रवणादिक के अधिकारी को बता रहे किसका अधिकार है करके। तो पहली वाक्य में बताया श्रवणादिषु च मुमुक्षुणाम अधिकार, कैसे, तो कह रहे आगे काम्ये कर्मणि। तो पूर्व पक्षी बोलेगा कदाचित भाई अभी आपने कहा कि मुमुक्षु का ही अधिकार है श्रवणादिक में, सबका क्यों नहीं है, मानव मात्र का अधिकार क्यों नहीं है श्रवणादिक में। तो उसका उत्तर दे रहे कि ऐसा नहीं होता है, यदि किसी को किसी स्वर्गादिक की कामना रहेगी तो उसका काम में कर्म में अधिकार रहेगा, फिर उसका श्रवण में अधिकार नहीं है। जिसको मोक्ष की इच्छा है उसी का श्रवणादिक में अधिकार है, क्योंकि मोक्ष के साधन श्रवणादिक है।
और मोक्ष की इच्छा जिसको है उसको ही उसके साधन में अधिकार है। तो करे काम में कर्मणि, मिला आगे। तो काम में के पूर्व में एक छोटा वाक्य, ननु श्रवणादिषु सर्वेषां अधिकारः, ननु श्रवणादिषु सर्वेषां अधिकारः स्यात्, सर्वेषां अधिकारः स्यात् अर्धविराम। शास्त्रस्य मनुष्याधिकारत्वात्, शास्त्रस्य मनुष्याधिकारत्वात् इति अतः आह, इति अतः आह काम्ये इति। देखो भाई, कोई कहेगा कि श्रवणादिक में सभी का अधिकार रहने दो क्योंकि शास्त्र मनुष्यों के लिए है, यावत मनुष्य के लिए, तब कह रहे ऐसा नहीं होता है। आगे दे रहे काम्ये कर्मणि फल कामस्य अधिकारित्वा, काम्य कर्म में उसका अधिकार है, किसका? जिसको उस काम्य कर्म का जो फल है उस फल में जिसकी कामना है उसका अधिकार उस काम्य कर्म में है, श्रवण में नहीं। तो काम्य कर्मणि काम फल कामस्य, फल कामस्य पुरुषस्य, फल की कामना है जिस पुरुष को उसका काम्य कर्मणि अधिकारित्वात्, उसका अधिकार काम्य कर्म में है। ये बात बताया, ठीक है। फिर आगे मुक्षायाम च नित्यानित्य वस्तु विवेकस्य यह अमूत्र फलभोग विरागस्य शमदमोपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धानाम च विनियोगः, ठीक है। विनियोग अंतिम पद आया है। विनियोग शब्द का अर्थ लिखिए उपयोग, अर्धविराम। साधनत्वम, उपयोग है, साधन है। मुमुक्षा में, मुमुक्षा उत्पन्न होने में उपयोग है, साधन है वो मुमुक्षा के। मुमुक्षा मतलब मोक्ष की इच्छा। तो मुमुक्षा में किसका उपयोग है भाई? तो बता रहे विवेक, वैराग्य और समाधि षटक। तो विवेक क्या चीज है वो बीच में दिया। नित्यानित्य वस्तु विवेकस्य अर्धविराम, सबका अन्वय विनियोग के साथ। मोक्षायाम च नित्यानित्य वस्तु विवेकस्य विनियोग। मोक्षायाम च यह अमूत्र फलभोग विरागस्य विनियोग। मोक्षायाम च शमदमोपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धानाम च विनियोग, ठीक है, ऐसा लगाना। तो विवेक क्या? नित्यानित्य वस्तु विवेकस्य, मतलब विवेक इसी को कहते हैं। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इस बात का सच्चा निर्णय होना है कि नहीं। हाँ, तो नित्य क्या है, अनित्य क्या है? नित्य एक ही चीज है, वो कौन? ब्रह्म तत्व, बस वो नित्य है, अनादि अनंत है। उस ब्रह्म तत्व को छोड़कर दुनिया की कोई चीज नित्य नहीं है, सब कुछ अनित्य ही है। और इस बात का सच्चा मन से पूरा पक्का निश्चय होना, इसी का नाम है क्या? विवेक। नित्यानित्य वस्तु विवेक। और विराग, वैराग्य, विराग किसको कहते हैं? यह अमूत्र फल भोग विराग, यह इस लोक में प्राप्त होने वाला फल भोग, सुख दुख, सुखादिक का भोग, विषयों का भोग, और अमूत्र मतलब परलोक में प्राप्त होने वाला जो विषयों का भोग है, उसके बारे में जो विराग, त्याग, उसका नाम है वैराग्य, विराग, ठीक है जी। यह अमूत्र फल भोग विरागस्य, और भाई शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धेय समाधि षटक है, इनका विनियोग है सबका। अभी एक शमदम के बारे में लिख रहे आगे। शम किसको कहते हैं? फिर विवेक तो वैराग्य तो हो गया, शम क्या है? अंतरिंद्रिय निग्रह शम, सरल ये बार बार आता रहता है। अंतरिंद्रिय, इंद्रिय के दो प्रकार, बहिरिंद्रिय, अंतरिंद्रिय। अंतरिंद्रिय कौन है? मन, और मन को छोड़कर बाकी बहिरिंद्रिय है। तो अंतरिंद्रिय जो मन, उसका निग्रह करना, इसका नाम है शम। निग्रह करना मतलब क्या भाई? तो निग्रह शब्द का अर्थ लिखिए व्यापारोपरमः, निग्रह। अंतर इंद्रिय का निग्रह, मन का निग्रह करना।
अर्थात मन के व्यापार से उसको उपरत करना। उसका व्यापार क्या है? विषयों की तरफ दौड़ना, संकल्प विकल्प आदि करना और चक्षुरादि की सहायता लेकर विषयों के पास जाना। उन सभी प्रवृत्तियों से उनको रोककर परमात्मा की तरफ उसकी प्रवृत्ति करना, इसी का नाम होता है क्या? शम। तो वही अंतर इंद्रिय निग्रह शम, बहिर्ंद्रिय निग्रह दम। दम किसको कहते हैं? बाह्य इंद्रिय, मन को छोड़कर बाकी चक्षुरादि जो बाह्य इंद्रिय है उनका निग्रह। निग्रह मतलब उनकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है अपने अपने विषय की तरफ जाने की, वहां से उनको रोकना और अंतर्मुख करना, स्वस्वरूप के तरफ लगाना, इसी का नाम है क्या? दम। बहिर्ंद्रिय निग्रह दम। फिर आगे विक्षेपाभाव उपरति, विक्षेप का जो अभाव, इसी का नाम है क्या जी? उपरति। हो गया ना? तो किसी किसी में बहुत विक्षेप रहता है, एक विषय से दूसरे विषय में संचार होते रहना, इसी का नाम है क्या? विक्षेप। किसी एक जगह पर स्थिर न रहना। पढ़ने के लिए बैठ गए, एक पंक्ति नहीं पढ़ी, तुरंत कुछ मन में आया दूसरा काम करने लगे, उधर लगे, फिर तुरंत तीसरा काम चले, फिर किसी ने आवाज दिया उधर भाग गए, फिर कुछ टुन बजा मोबाइल देखने लगे, फिर वो तुरंत देखकर छोड़ना नहीं, फिर उसको फिर व्हाट्सएप में चले गए, वहां पर रुके नहीं, यूट्यूब पर चले गए, उधर क्या क्या होता है उसमें पता नहीं, फिर उसमें ही 4 घंटा बीत गए, फिर उतने में रुके नहीं, दूसरे की तरफ चले गए। इसको कहते हैं क्या? विक्षेप। मन स्थिर न रहना। ठीक है, तो वो विक्षेप का अभाव, इसी का नाम है क्या? उपरति। आगे तितिक्षा क्या है जी? शीतोष्णादि द्वंद्व सहनम तितिक्षा। द्वंद्व तो रहेंगे ही रहेंगे, हर एक व्यक्ति के जीवन में द्वंद्व आएंगे ही, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नहीं? कोई भी हो, द्वंद्व मतलब शीत उष्ण, शीत आएगा तो उष्ण भी रहेगा, अनुकूलता आएगी कभी प्रतिकूलता भी आएगी, कभी सम्मान होगा तो कभी अपमान भी होगा, कभी पेट भर खाने को मिलेगा, कभी भूखा भी रहने को मिलेगा। ठीक है ना? कभी पैदल जाना पड़ेगा, कभी विमान से जाना पड़ेगा, है कि नहीं? कोई ठिकाना थोड़ी है, कोई भरोसा नहीं है। सभी प्रकार के द्वंद्व हर एक व्यक्ति के जीवन में आते ही है, किंतु उनको सहन करना, इसी का नाम है क्या? तितिक्षा। ठीक है ना? उससे होने वाला जो दुख है, प्रतिकूलता है, सहन करना, है कि नहीं? कोई बात नहीं, 100 बार मान हुआ है कि एक बार अपमान हो तो क्या हुआ, होने दो, क्यों तो दुखी हो रहा है मन, ऐसा मन को समझाना लग गया कि नहीं? इसका नाम है क्या? तितिक्षा। लेकिन मान होने पर बहुत लोग उच्च झाड़ पेट पर चढ़ते हैं, और अपमान होने पर 4 दिन कमरे के अंदर बैठेंगे तो बाहर भी नहीं आएंगे, इसको बुरा लगता है। चलो भाई, कोई एक कथा सुनाते थे कि उत्तरकाशी में कोई महात्मा थे, पुराने जमाने की बात। तो वो क्या करते थे, समझ लीजिए कई प्रवचन आदि के लिए गए तो माला विला लोग पहनते, सम्मान करते हैं, तो फिर अच्छा लगता है किसी को भी। जब वो कमरे में आते थे ना तो क्या करते थे, उन्होंने अपने चप्पल, अपनी जूता चप्पल जो भी होगा उससे आकर अपने को मारते थे और मन को बहुत कोसते थे, तो गधा है, तो मूर्ख है, अपने अपने मन को, और मान हुआ तो तेरे को अच्छा लगा, अब ले अपमान, ले अपमान, ये उसको मारते थे। किसी ने एक बार देखा, फिर बोले क्या चल रहा है महात्मा जी, तो बताया फिर ऐसी ऐसी बात है, वो मान सम्मान होने पर बहुत खुश होता है, अब उसको अपमान भी दिखा देता हूँ अपने मन को। तो बोले फिर ऐसा थोड़ी होता है, अपने कमरे में अपने को तो कोई भी कर लेगा, लोगों में अपमान होगा और उसको सहन कर पाएंगे तब दुख नहीं होगा, तब समझेंगे। अच्छा फिर अब क्या करें, अब लोगों तो अपमान करने वाले है नहीं, महात्मा है और बहुत बड़े है। तब उन्होंने क्या किया, दूसरा कुछ आइडिया करना शुरू कर दिया। गए एक के घर में, परिचित लोगों के घर में कहीं गए और वहाँ की कुछ वस्तु चुरा ली, है कि नहीं, अच्छा वस्तु। फिर बाद में उन लोगों को पता चल गया कि तो महात्मा तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि दूसरा कोई आया भी नहीं और आगे भी वस्तु थी। फिर पता चला, फिर 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, फिर उन लोगों को समझ में आया, फिर और ऐसे फिर उन लोगों ने गाली देना शुरू कर दिया उन महात्मा को लोगों के सामने ही, है कि नहीं। तब उनको लगा हाँ ये मन देख अब अच्छा हुआ ना, चोरी करने में तात्पर्य नहीं था, जानबूझकर चोरी की थी। और आगे की बात किया उन्होंने, किसी एक महात्मा किसी एक के घर में गए, भक्तों के घर में, और वो सब रहती है घर में, औरत लड़कियां आदि सब कुछ,
और बहुत सब लोग स्तुति करते बोलते थे उनके एक जवान लड़की के तरफ देखकर कुछ एक आंख मार दिया, ऐसा कुछ करते हैं ना, तो ऐसा कुछ उल्टा सुल्टा कुछ कर दिया। तो वो लड़की ने जाकर पापा को बताया, बाबा जी ये महात्मा जी ऐसा नहीं, ऐसा कर दिया, आपकी तरफ ऐसा अच्छे अच्छे बोलते, इधर ऐसा कर दिया। तब उन लोगों ने उनको पिटाई करना शुरू कर दी, उस महात्मा की मारना शुरू कर दिया। तो वो महात्मा जी बोलते, देख देख मन को, अब तेरे को दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान हुआ था तब हर्ष हुआ, तो अब भी हर्ष भी नहीं होना चाहिए और दुख भी नहीं होना चाहिए। ऐसा करते थे। करने में तात्पर्य नहीं था, किंतु कितनी अपनी योग्यता बन गई है, अपना अंतःकरण कितना परिपक्व हो चुका है, इस बात को जांचने के लिए वो करते थे। ठीक है ना, चलो जाने दो। कहने का तात्पर्य सहन करना है, क्या द्वंद्व सहन करना है, तितिक्षा, शीत उष्णादि द्वंद्व सहनम तितिक्षा। आगे चित्त एकाग्र्यम समाधानम, चित्त की एकाग्रता होना, इसी का नाम है क्या, समाधान है कि नहीं। चित्त यदि चंचल है तो समाधान नहीं रहेगा, और चित्त अंतर्मुख हो जाता है तो आपसे आप आनंद में आदमी रहता है, समाधान है। ठीक है जी, चलिए चित्त की एकाग्रता को ही बोलते हैं क्या, समाधान। आगे चलिए, गुरु वेदांत वाक्य विश्वास श्रद्धा। श्रद्धा मतलब क्या, गुरु पर, गुरु के वाक्य पर, वेदांत वाक्यों पर जो विश्वास, दृढ़ विश्वास, अत्यंत विश्वास, उसी का नाम है क्या, श्रद्धा। आगे अत्र उपरम शब्देन संन्यास अभिधीयते। या पर उपरम शब्द आया है कि नहीं, का शम दम, उपरति मतलब उपरम, फिर आगे तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा। तो उपरम शब्द का अर्थ, उपरति शब्द का अर्थ एक तो कर दिया क्या, विक्षेप का भाव, किंतु कुछ लोग उपरम शब्द का अर्थ करते संन्यास, वही करे। अत्र उपरम शब्देन संन्यास विधीयते, संन्यास बोला जाता है। तथा च संन्यासीनाम एव श्रवणाधिकार इति केचित्, सन्यासी का ही अधिकार है श्रवण में, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ठीक है ना जी, जो भी हो, कहने का तात्पर्य उपरम चाहिए मतलब विक्षेप का अभाव चाहिए, और संन्यास लेने पर विक्षेप ज्यादा नहीं होता है। देखिए घर गृहस्थी में रहेंगे ना, बहुत विक्षेप रहता है, इसका अनुभव आप भी स्वयं कर सकते हैं, है कि नहीं। गुरुकुल में रहकर एक दिन में आप दीदी 10 श्लोक याद कर सकते हैं, तो आप घर में जाकर रहकर देखिए, और 10 नहीं 5 श्लोक याद करके दिखाइए, मुश्किल होता है। घर में विक्षेप होता है, अभ्यास नहीं होता है, चिंतन नहीं होता है, कुछ न कुछ बात चलती रहती है, लग गया कि नहीं। तो संसार में क्या है, विक्षेप है। और संन्यास लेंगे तो विक्षेप का अभाव, अर्थात उपरति। इसलिए तो घर से छोड़कर दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। घर में रहेंगे तो पढ़ाई होगी नहीं, चिंतन होगा नहीं, कोई भी अभ्यास नहीं होगा, मनन निधिध्यासन नहीं होगा, श्रवण नहीं होगा, कोई साधना नहीं होगी। ठीक है, चलिए। संन्यासीनाम एव श्रवणाधिकार इति केचित्। आगे अपरे तो, है कि नहीं, अपरे, अपरे मतलब वार्तिक अनुयायी न, अपरे शब्द का अर्थ। और पीछे जो आया है केचित, वो क्या है वो भी बताते हैं। पहले अपरे मतलब वार्तिक अनुयायी न, वार्तिक कार का अनुसरण करने वाले लोग। और केचित पद से लेंगे, पीछे आया ना केचित, भाष्यानुवर्ती न, भाष्य का अनुसरण करने वाले लोग, भगवान शंकराचार्य भाष्य का अनुसरण करने वाले। आगे चलिए, अपरेतु उपरम शब्दस्य संन्यासवाचकत्व अभावात् विक्षेप अभाव मात्रस्य गृहस्थेषु अपि संभवात् जनकादेः अपि ब्रह्म विचारस्य श्रूयमानत्वात् सर्वाश्रम साधारणम श्रवणादि विधानम इति अहुः। अहुः का कर्ता कौन है, अपरे अहुः। ठीक है ना, कुछ लोग वार्तिक का अनुसरण करने वाले लोग ऐसा बोलते हैं। मतलब उनका क्या कहना है कि उपरम शब्द का अर्थ संन्यास करने की जरूरत नहीं है, केवल विक्षेप अभाव इतना ही करो। हो सकता है सुदैव से किसी गृहस्थी पुरुष को भी विक्षेप का अभाव रहेगा, तो उसको भी हो सकता है क्या, श्रवण हो सकता है, जरूरत नहीं उसको संन्यास लेने की, ये उनका कहना है। पंक्ति देखिए, अपरे तो उपरम शब्दस्य संन्यास वाचकत्व अभावात्
मतलब उपरम शब्द संन्यास का वाचक नहीं है। कुछ लोगों ने कर दिया अर्थ उपरम शब्द का अर्थ संन्यास, किंतु उपरम शब्द का अर्थ संन्यास ही है ऐसी बात नहीं। संन्यास वाचकत्व अभावात, फिर क्या अर्थ है उपरम शब्द का? विक्षेप अभाव मात्र से, विक्षेप अभाव, इतना ही अर्थ है। किसका? उपरम शब्द का। उपरति शब्द का क्या अर्थ है? विक्षेप अभाव। फिर वो ऐसा अर्थ करने से लाभ क्या होगा? तो किसी गृहस्थी को भी कह सकते हैं किसका श्रवण में अधिकार है, यदि उसको विक्षेप नहीं है तो। विक्षेप अभाव मात्र से गृहस्थेषु अपि संभवात, किसी गृहस्थ व्यक्ति में भी विक्षेप का अभाव संभव है। उदाहरण जनकादे, जनक राजा इतना बड़ा राज्य पालन करता था, देश था उनका, राजा था वो, तो भी उसके मन में कोई विक्षेप नहीं था, अतः उसको श्रवण आदि हो पाए, ज्ञान भी हो गया। जनकादे ब्रह्म विचारस्य, ब्रह्म विचारस्य मतलब ब्रह्मैक्य विचारस्य, ब्रह्म विचारस्य अर्थ करना है ब्रह्मैक्य विचारस्य श्रूयमाणत्वात्, ब्रह्मैक्य विचार उनको हुआ था, ज्ञान हुआ था जनकादिक को। श्रूयमाणत्वात् सर्वाश्रम साधारणम, सभी आश्रम के लिए साधारण है उपरम। जिसके पास विक्षेप रहे, विक्षेप का अभाव रहेगा अर्थात उपरम रहेगा, चाहे वो कोई भी हो, उसका श्रवण में अधिकार है। तो श्रवण यह सभी आश्रमों के लिए साधारण है, उसके लिए संन्यास ही लेना चाहिए ऐसी कोई जरूरत नहीं है। उपरम चाहिए, उपरम मतलब विक्षेप का अभाव चाहिए। जिसके पास विक्षेप का अभाव है, चाहे वो किसी भी आश्रम में हो, वो श्रवण कर सकता है और उसको ज्ञान हो सकता है, ये इनका कहना। श्रूयमाणत्वात् सर्वाश्रम साधारणम श्रवणादि विधानम, श्रवणादि का विधान यह सभी आश्रमों के लिए साधारण रूप से है, किंतु अधिकार तो चाहिए। कैसा अधिकार? विक्षेप का अभाव अर्थात उपरम इति अब हो गया। आगे सगुणोपासनम अपि चित्तैकाग्र्य द्वारा निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार हेतु। ठीक है, ये जो पंक्ति आ रही सगुणोपासन, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, श्रवणादीनां यथा यथा ब्रह्मानुभव साधनत्वम्, ब्रह्मानुभव साधनत्वम् एवं सगुणोपासनस्य अपि, एवं सगुणोपासनस्य अपि इति आह सगुणोपासनम इति। देखो यार, तो श्रवणादि नाम यथा ब्रह्मानुभव साधनत्व, श्रवणादि ये कैसे भाई ब्रह्मानुभव के साधन है, ब्रह्मानुभव के लिए निमित्त साधन कारण है कौन? श्रवणादि। इसी प्रकार सगुणोपासनस्य अपि, सगुणोपासना भी ब्रह्मानुभव का साधन है, इस बात को भी समझा रहे हैं। ठीक है ना? श्रवणादि नाम यथा ब्रह्मानुभव साधनत्व एवं सगुणोपासनस्य अपि इति आह। तो देखिए भाई मूल में आइए, सगुणोपासनम अपि चित्तैकाग्र्य द्वारा निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार हेतु। हेतु कौन? हाँ, सगुणोपासनम अपि हेतु कुत्र? ब्रह्म साक्षात्कार, निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार हेतु। निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार में कारण सगुणोपासना भी है, किंतु साक्षात नहीं। कैसी? चित्त एकाग्र द्वारा, मतलब सगुणोपासना करेंगे तो चित्त की एकाग्रता होगी, और चित्त की एकाग्रता होगी तो निर्विशेष ब्रह्म का धीरे धीरे साक्षात्कार हो जाएगा। ये कह रहे हैं। बोलेंगे प्रमाण क्या है इस बात के लिए? तो कह रहे तद उत्तम, प्रमाण दे रहे। किसका श्लोक है? कल्पतरुकार का। कल्पतरुकार का ये श्लोक है, 2 श्लोक है, श्लोक को पढ़ते हैं। निर्विशेषम परम ब्रह्म साक्षात्कर्तुमनीश्वराः ये मंदास्तेनुकंप्यन्ते सविशेष निरूपणैः। ठीक, देखिए निर्विशेष पदचे, निर्विशेषम परम ब्रह्म साक्षात्कर्तुम अनीश्वराः ये मंदाः
ते अनुकंप्यन्ते सविशेष निरूपणैः। ठीक है, अन्वय अन्वय लिखिए। ये मंदाः लिखा, क्या लिखा? ये मंदाः ऊपर निर्विशेषम परम ब्रह्म साक्षात्कर्तुम अनीश्वराः। नीचे आइए। ते सविशेष निरूपणैः अनुकंप्यन्ते। ठीक है, अर्थ की भाई, ये मंदाः जो मंद लोग हैं, ठीक है ना जी, कैसे लोग हैं? मंद। मंद मतलब भाई, मंदा शब्द का अर्थ लिखिए, मंद, इसके ऊपर लिखिए एक वाक्य, मंदा आया है ना, लिखिए। दुर्वासना वासित अंतःकरणाः। दुर्वासना वासित अंतःकरणाः वैराग्याद्यभावात् श्रवणादि साधनहीनाः। श्रवणादि साधनहीनाः। ठीक है, ये मंदा है। हो गया ना? मंद मतलब कौन लोग? जो दुर्वासना से युक्त अंतकरण वाले, वासित है, युक्त है, ऐसा अंतकरण वाले है। दुर्वासना, विषयों की तरफ अत्यंत लगाव जिनके चित्त में है, उनको कहेंगे मंदाः। और वैराग्यादि कावा होने के कारण श्रवणादि साधन से जो लोग रहित है, हित है, रहित है, हीन है, रहित है, ऐसे लोग। एक शब्द में कहना हो तो अवशीकृत चित्ता, जिनका चित्त वशीभूत नहीं हो पाया है, ऐसे जो लोग, उनको कहा यहाँ पर क्या? मंदाः। तो चलिए भाई, ये मंदाः क्या नहीं कर पाते? वो निर्विशेषम परम ब्रह्म, विशेष रहित निर्गुण निराकार, किसी विशेष से है कि नहीं, कोई विशेष जिसमें नहीं है, ऐसा जो परम तत्व, ब्रह्म तत्व, निर्विशेष निर्गुण निराकार तत्व, वो परम ब्रह्म साक्षात्कर्तुम अनीश्वराः। अनीश्वराः असमर्थाः, है कि नहीं? अनीश्वराः का अर्थ लिखिए अक्षमाः, असमर्थाः, समर्थ नहीं है। हो गया? आगे, ते ऐसे लोग सविशेष निरूपणैः अनुकंप्यन्ते। हो गया ना? सविशेष निरूपणैः, सविशेष निरूपणैः मतलब लिखिए उसका अर्थ, सगुण ब्रह्म उपासन निरूपणैः। सगुण ब्रह्म उपासन निरूपणैः, सगुण ब्रह्मोपासन निरूपणैः। सगुण ब्रह्म की उपासना का निरूपण किया है शास्त्र में, उससे वो अनुग्रहित हो गए, है कि नहीं? अनुकंप्यन्ते, अनुकंप्यन्ते का अर्थ लिखिए अनुगृह्यन्ते। अनुकंप्यन्ते मतलब अनुगृह्यन्ते, मतलब शास्त्र ने जैसे कि उनके ऊपर अनुग्रह ही किया है, दया ही किया है, कृपा ही किया है, क्योंकि बेचारे निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार कर नहीं सकते और चाहते तो हैं कि हमारा कल्याण हो जाए। तब ठीक है भाई, कोई बात नहीं, नहीं कर पाते हो ना तुम, क्या निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हो तो सगुण उपासना कर लो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। निर्जला एकादशी नहीं कर पाते हैं ना, कोई बात नहीं, है कि नहीं? किंतु एकादशी करो, बहुत खा लो फलाहार, है कि नहीं? साबुदाना खा लो, खिचड़ी खा लो, बगर खा लो, सब फल खा लो, लेकिन करो एकादशी यानी पेट भर खा कहीं कुछ भी हो, लेकिन करो, ये कहने में तात्पर्य है। आगे चलिए, दूसरा श्लोक। वशीकृते मनस्तेषां सगुण ब्रह्मशीलनात्
तदेवाविर्भवेत् साक्षादपेतोपाधि कल्पनम। ठीक, पदच्छेद। वशीकृते मनसी एषा सगुण ब्रह्मशीलनात् तदेव आविर्भवेत् साक्षात अपेत उपाधि कल्पना। हो गया अन्वय। क्या अन्वय? हाँ लिखिए, येषाम सगुण ब्रह्मशीलनात् मनसी वशीकृते। ठीक है, मनसी वशीकृते नीचे आइए। तदेव अपेतोपाधि कल्पना साक्षात आविर्भवेत। हो गया ना? देखो भैया, येषाम, येषाम मतलब कौन भाई? येषाम, हाँ येषाम का अर्थ लिखिए, येषाम मंदानाम। येषाम का मतलब है मंदानाम। और आगे पद आया है सगुण ब्रह्मशीलनाथ। क्या अर्थ है इसका? लिखिए, हाँ क्या क्या? सगुण, हाँ बोलो। सगुण ब्रह्मोपासना। शाबाश। सगुण ब्रह्मशीलनाथ का अर्थ लिखिए, सगुण ब्रह्मोपासनाभ्यासात। लगता है पिछले जन्म में कुछ पढ़े हो। चलो भाई, सगुण ब्रह्मशीलनाथ का अर्थ लिखिए, सगुण ब्रह्म उपासनाभ्यासात। ठीक है, हाँ आगे मनसी वशीकृते। ठीक है ना? इसका अर्थ लिखिए, मनसी वशीकृते का ब्रह्मणि एकाग्रे सती। ब्रह्मणि एकाग्रे सती। हो गया। नीचे तदेव, तदेव का अर्थ लिखिए परम ब्रह्म। तदेव मतलब परम ब्रह्म। हो गया। आगे क्या है? अपेतोपाधि कल्पनम साक्षात आविर्भवेत। ऐसा है कि नहीं? तो अपेतोपाधि कल्पनम, इसका अर्थ लिखिए, अपेत उपाधि कल्पना। इसका अर्थ विग्रह, अपेता बराबर अपगता। अपेता बराबर अपगता। उपाधि कल्पना यस्मात्, उपाधि कल्पना यस्मात् तत् निरुपाधिकम सत ब्रह्म। तत् निरुपाधिकम सत ब्रह्म। ठीक है। अपेता अपगता, नष्ट हुई है। उपाधि कल्पना जिससे, ऐसा जो निरुपाधिक सत ब्रह्म, वो हुआ अपेत उपाधि कल्पना। हो गया ना? पुनः देखिए शुरू के श्लोक का अर्थ, ये शाम का अर्थ कर दिया मंदाना। तो जो मंद लोग है, साक्षात निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं पाए, किंतु सगुण उपासना की उन्होंने। तो सगुण ब्रह्मशीलनाथ मतलब सगुण ब्रह्म उपासना का अभ्यास किया, और उससे क्या हुआ उनको? मनसी वशीकृत, मन वशीभूत हो गया, एकाग्र हो गया, ब्रह्म में एकाग्र होने लगा। फिर क्या होता है धीरे धीरे? तदेव, वही पर ब्रह्म। कैसा वो ब्रह्म? परम परमात्मा। अपेत उपाधि कल्पना, नष्ट हुए उपाधि की कल्पना, जिससे ऐसा निरुपाधिक ब्रह्म तत्व साक्षात आविर्भवित, साक्षात प्रकट हो जाता है, आविर्भूत हो जाता है। अर्थात उनको भी ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है, सगुण उपासना करने वालों को भी धीरे धीरे चित्त एकाग्र के द्वारा। इसलिए तो नाथ महाराज ने कहा है क्या? सगुण भजता निर्गुण पावले सगुण भजता। सगुण का भजन करते करते निर्गुण तत्व की भी प्राप्ति हो जाती है कि नहीं? यही प्रक्रिया है। हो गया। आगे चलिए, इति आगे सगुणोपासका नाम। अब उनके मार्ग का कथन कर रहे भाई। तो देखिए,
सगुणोपासकानां च अर्चिरादि मार्गेण ब्रह्मलोकगतानां तत्र एव श्रवणात् उत्पन्न तत्व साक्षात्काराणां ब्रह्मणा स मोक्षः। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, समझ लीजिए कोई मंद है, अवशीकृत चित्त है, क्या करे बेचारा, अनंत जन्मों के संस्कार हैं, मन वशीभूत नहीं हो पाया, फिर श्रवण में तो अधिकार नहीं है, किंतु सगुण उपासना की, लेकिन बहुत नामस्मरण किया, अनुष्ठान किए, चिंतन किया, शास्त्र में बताई हुई उपासनाएं की, फिर चित्त एकाग्र हुआ, और यह अभ्यास करते 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 अब चित्त एकाग्र होने के बाद फिर गुरु की प्राप्ति होकर, श्रवण आदि होकर ज्ञान होना चाहिए, किंतु वो प्राप्त होने के पहले ही उसका प्रारब्ध समाप्त हुआ शरीर का, और चित्त तो एकाग्र हो गया है, आगे श्रवण आदि करने थे, और किंतु शरीर गिर गया, मर गया, फिर क्या होगा उसका, तो वो किया हुआ व्यर्थ जाएगा क्या, तो नहीं जाएगा। तो वो जो सगुण उपासक है वो अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। उपनिषद ब्रह्म सूत्र में गया ना आज, तो क्या ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है, फिर वहां ब्रह्मदेव के साथ, ब्रह्मदेव का जितना आयु है वहां तब तक वहां दिव्य भोग को भोगता है। फिर जब महाप्रलय होता है तो ब्रह्मदेव की भी मुक्ति होती है, और उसके साथ साथ यह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वो उसने किया हुई उपासना वो व्यर्थ जाती नहीं है, वो कह रहे हैं। ठीक है, हो गया ना। हाँ, तो वही दे रहे फिर, सगुणोपासका नाम च अर्चिरादि मार्गे न, इसके अवतीर्णिका में एक वाक्य छपा है वहां पर, टीका में देखिए, संस्कृत टीका में पहले वाक्य, ननु ये शाम सगुणोपासका नाम अत्र श्रवणादि अभावात् साक्षात्कार न जात तेषाम का गति इति आशंक्य आह। लग गया ना, वही भाव बताया मैंने कि जिन उपासकों का सगुणोपासना करने से अंतकरण तो शुद्ध हो गया, किंतु श्रवणादि नहीं हो पाए, श्रवणादि अभावात्, और श्रवणादि साधन न होने के कारण साक्षात्कार न जात, ब्रह्म साक्षात्कार भी नहीं हुआ, तब उनकी क्या गति होती है, वो गति यहां पर दे रहे हैं। चलिए, सगुणोपासका नाम च अर्चिरादि मार्गे न, अर्चिष कहते अग्नि को, अग्नि आदि मार्ग के द्वारा वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, तो वही अर्चिरादि मार्गे न ब्रह्मलोक गता नाम, ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं, और वहां पहुंचने पर तत्र एव, उस ब्रह्मलोक में ही श्रवणात्, है ना, कोई ब्रह्मदेव आदि उनको श्रवण करा देते हैं, या पीछे के उसके कई के संस्कार रहेंगे, कभी के वेदांत श्रवण किया होगा तो वो संस्कार उद्भूत हो जाते हैं। तो श्रवणात् उत्पन्न तत्व साक्षात्कार नाम, फिर वहीं पर उनको क्या होता है, तत्व साक्षात्कार हो जाता है, और तत्व साक्षात्कार होकर ब्रह्मणास, ब्रह्मदेव के साथ वो मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मदेव भी मुक्त होता है, वो ये भी मुक्त हो जाते हैं, किंतु ज्ञान से ही, है कि नहीं। सगुण उपासना की, वहां पर गए ब्रह्मलोक में, किंतु वहां भी ज्ञान होने के बाद ही मुक्त होंगे। ज्ञानात् एव तु कैवल्यम, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है कि नहीं। व्यतिरेक मुख से भी एक जगह बताया है, हाँ वो तो ही, रुते ज्ञानात् न मुक्ति। और एक जगह आया है ना क्या, कि यदि मनुष्य आकाश को चमड़े की तरह गोल लपेटेगा तब जाकर ज्ञान के बिना मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं, अर्थात ज्ञान से ही मुक्ति होगी। यदा चर्मवदाकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवम अविज्ञाय दुःखस्यांतो भविष्यति, है कि नहीं। जब मनुष्य आकाश को चर्म की तरह लपेट पाएगा, वेष्टयिष्यन्ति मानवाः, तब ही देवम अविज्ञाय, देव को न जाने बिना, देव को जाने बिना भी दुख का अंत होगा, अर्थात मोक्ष प्राप्त होगा। किंतु जैसे आकाश को चरमे की तरह लपेट नहीं सकता है, उस प्रकार देव को जाने बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात ज्ञान से ही मोक्ष होता है, ये कहने का तात्पर्य। लग गया। चलिए, तो ब्रह्मणा स मोक्ष हो गया ना इतना। तो ये जो पंक्तियां ये इसमें आया है अर्चिरादि मार्गे न, तो अर्चिरादि मार्ग क्या है, तो उस पर लिखते एक वाक्य, एक टिप्पणी, अर्चिरादि अभिमानी देवता द्वारे न इत्यर्थः। अर्चिरादि मार्गे न, इसके लिए पर्यायवाची शब्द, अर्चिरादि अभिमानी देवता द्वारे न, अर्चिराद्यभिमानी देवता द्वारे न इत्यर्थः।
अर्चिरादि अभिमानी देवता के माध्यम से, ठीक है ना। तो अर्चिरादि आदि शब्द आया है भाई, तो आदि शब्द ने क्या लेंगे आदि शब्द से, लिखिए आगे, आदि शब्दे न, आदि शब्दे न अह आदि परिग्रह, अहरादि परिग्रह, अहरादि परिग्रह, ठीक है। पूर्ण विराम, आगे लिखिए, मार्ग क्रम तु एषः, मार्ग क्रम तु एषः, बराबर लिखिए मार्ग क्रम, प्रथमतः अर्चिषम, प्रथमतः अर्चिषम, आगे ततः अहः, ततः अहः, आगे ततः शुक्ल पक्षम, ततः शुक्ल पक्षम, ततः उत्तरायणम, ततः उत्तरायणम, ततः संवत्सरम, संवत्सरम, ततः देवलोकम, ततः देवलोकम, ततः वायुम, ततः आदित्यम, आदित्यम, ततः चंद्रम, ततः चंद्रम लिखा, ततः विद्युताम, ततः विद्युताम, ततः वरुणाम, वरुणाम, ततः इंद्राम, ततः इंद्राम, ततः प्रजापतिम, ततः ब्रह्मलोकाम नयति इति, ततः ब्रह्मलोकाम नयति इति, ठीक है। चलिए भाई समझ लेंगे। तो अर्चिरादि मार्गे न मतलब अर्चिरादि अभिमानी देवता माध्यम से, आदि शब्द से बताया अह, अह मतलब दिन, दिनाभिमानी देवता, वही मार्ग क्रम बताया। तो सबसे पहले अर्चिषम अग्नि अभिमानी देवता को जाता है वो उपासक, उसके बाद अह अभिमानी दिन अभिमानी देवता को वो देवता आकर उसको अपने अपने लोक में ले जाती है। उसके बाद शुक्ल पक्ष अभिमानी, शुक्ल पक्ष उत्तरायण मतलब उत्तरायण अभिमानी देवता का जो लोक उस लोक में पहुंच जाता है और कई साल वहां पर दिव्य भोग भोगता है। फिर उसके बाद संवत्सर, उसके बाद देवलोक, वायुलोक, आदित्य, चंद्र, विद्युत, वरुण, इंद्र, प्रजापति, अंतिम ब्रह्मलोक। फिर वहां भी बहुत दिव्य भोगों को भोगता है। फिर अंतिम में ज्ञान होकर ब्रह्मदेव के साथ मुक्त हो जाता है। लग गया पंक्ति? चलिए आगे, कर्मी नाम तू धूमादि मार्गे न, किंतु जो कर्म करने वाले केवल उपासना नहीं करते, केवल उपासना करने वाले के लिए ऊपर का मार्ग बताया और कर्म से उपासना करने वाले के लिए भी वही मार्ग है। किंतु जे केवल कर्म करते उनके लिए कौन मार्ग है भाई? उनके लिए धूमादि मार्ग है। तो कह रहे तो कर्मी नाम, तो कर्मी नाम के पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं, ननु ननु क्रम मुक्त्यर्थानाम, क्रम मुक्त्यर्थानाम उपासनानाम, उपासनानाम यथा ब्रह्मानुभव हेतुत्वम, ब्रह्मानुभव हेतुत्वम अर्धविराम, सत्कर्मणाम अपि, सत्कर्मणाम अपि तथा एव स्यात्, तथा एव स्यात् अर्धविराम, तेषामपि, तेषामपि क्रम मुक्त्यर्थत्वात्,
क्रम मुक्त्यर्थत्वात् इति अतः आह। इति अतः आह कर्मिणाम इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो क्या बताया कि ननु क्रम मुक्त्यर्थानाम उपासना नाम, क्रम मुक्ति के लिए जो उपासना बताई है तो वो उपासना ये जैसी ब्रह्मानुभव का हेतु है, क्रम मुक्ति के लिए बताई गई उपासना। उसी प्रकार सत्कर्म नाम अपनी, केवल कर्म कर रहे, सत्कर्म कर रहे, इष्टापूर्त आदि कर्म कर रहे हैं, शास्त्रविद कर्म कर रहे हैं, तो उनके लिए भी वही गति होनी चाहिए। तब कह रहे क्यों होनी चाहिए कि तेषाम अपनी क्रम मुक्त्यर्थत्वात्। ऐसा कोई कहेगा तो उनके लिए उत्तर दे रहे उनकी गति कैसी होती है करके, केवल कर्मियों की। ठीक है, और उसमें भी एक बात है, क्या उपासना कर रहा है या कर्म कर रहा है, चाहे कर्म उपासना साथ साथ कर रहा है, निष्काम भावना से जो कर रहा है उसको अंतःकरण शुद्धि द्वारा ज्ञान नहीं होना है। किंतु अंतःकरण शुद्ध हुआ, ज्ञान नहीं हो पाया, उसके लिए गति बताई है कि जिसने निष्काम भावना से कर्म उपासना की है। किंतु सकाम भावना से जो किए हैं कर्म उपासना है, उनको तो उतना उतना फल मिल जाता है। उस उपासना का या उस कर्म का जो फल बताया है उतना ही फल मिलता है। अंतःकरण शुद्ध या मोक्ष आदि कुछ नहीं मिलेगा, उतना ही मिलेगा, है कि नहीं। व्यवहार में भी ऐसा ही है, जो नौकर तनख्वाह तय करके निश्चय करके काम करता है उसको उतना ही मिलता है। ठीक है कि नहीं। 10 बजे काम को आऊंगा, 5 बजे चला जाऊंगा, कितनी हाजिरी दोगे? 400 रुपये। हाँ ठीक है, तो ले जाता है रोज 400 रुपये। और कोई समझ लीजिए कोई नौकर है और मालिक को बोलता है हमको कुछ नहीं, तनख्वाह भी इनका कुछ नहीं चाहिए, बस भोजन आदि दे दो, काम हो जाएगा और हम आपकी सेवा करते रहेंगे। फिर सुबह 7 बजे आता है और रात में 10 बजे तक भी काम चला तो भी हरकत नहीं लेता है, बहुत काम करता है। ऐसा सेवक है कोई, तो कुछ दिन के बाद वो मालिक, वो राजा जो भी हो, वो कुछ दिन को बहुत प्रसन्न होता है और उसको इतना कुछ मिल जाता है कि जो तय करने से नहीं मिलता है वो सब कुछ उसको मिल जाता है प्रसंग आने पर। ठीक है कि नहीं। उस प्रकार यहाँ पर भी है, यदि सकाम भावना से करेंगे तो जो फल बताए उतना ही मिलेगा, और निष्काम भावना से करेंगे तो बहुत बड़ा फल मिल जाता है। निष्काम कर्म, निष्काम उपासना में बहुत ताकत होती है। ठीक है ना जी। दुनिया की, जगत की सेवा भी आप यदि निष्काम भावना से करेंगे तो उसको बहुत फल मिलेगा, है कि नहीं। और सकाम भावना से करेंगे तो उतना ही फल मिलेगा, सब जगह ऐसा ही है। ठीक है, आगे चलिए, पंक्ति को देखिए। कर्मी नाम तू, कर्म करने वाले, कर्म मतलब कौन से कर्म? उदाहरण इष्टा कर्म, अपूर्त कर्म, इष्टापूर्त आदि कर्म होते हैं कि नहीं। हाँ, जगत को सुख सुविधा देने के लिए जो कर्म है वो किए हैं, तो उनके लिए कौन गति? तो बता रहे धूमादि मार्गे न। धूमादि मार्गे न मतलब क्या भाई? तो धूमादि मार्गे न का अर्थ लिखिए, धूमादि अभिमानी चेतन देवता द्वारेण। धूमादि अभिमानी, धूमाद्यभिमानी चेतन देवता द्वारेण। चेतन देवता द्वारेण इत्यर्थः। हो गया। चलिए, तो क्या मार्ग है उनका वो देखिए, आगे पंक्ति पढ़ता हूं। कर्मिणाम तु धूमादि मार्गे न पितृलोकगता नाम उपभोगे न कर्म क्षये। तो कर्म करने वाले कहा जाते हैं? पितृलोक में जाते हैं, है कि नहीं। और वहां पर दिव्य भोग भोगते हैं, और कर्म उनका जिस पुण्य से वो पितृलोक को गए, वो जब समाप्त होता है तब पुनः मृत्युलोक में आते हैं, है कि नहीं। वो कह रहे हैं पितृलोकगता नाम उपभोगे न कर्म क्षये सती पूर्व कृत दुष्कृतानुसारेण ब्रह्मादि स्थावरांतेषु पुनः उत्पत्ति। पुनः उत्पत्ति केशाम? कर्मिणाम। कर्मियों की पुनः उत्पत्ति होती है। मतलब कर्म करने वाले, जो केवल कर्म करने वाले, जो धूमादि मार्ग से चले जाते हैं, उनकी पुनः पुनरावर्तन होता है। किंतु जो अर्चनादि मार्ग से जाते हैं उनका पुनः आवर्तन होता नहीं। ये भेद है। ठीक है। तो कर्मिणाम तू धूमादि मार्गे न, तो मार्ग कौन सा है उनका? या केवल धूमादि बताया, आदि शब्द से क्या लेंगे? थोड़ा लिखते हैं फिर। देखिए, कर्म मार्ग तू एषः।
कर्मियों का मार्ग, कर्मी मार्ग तु एषः बराबर। प्रथमतः धूमम, प्रथमतः धूमम, ततः रात्रिम, ततः रात्रिम, ततः कृष्णपक्षम, ततः कृष्णपक्षम, ततः दक्षिणायनम, ततः दक्षिणायनम, ततः पितृलोकम, पितृलोकम, ततः आकाशम, आकाशम, आकाशात् चंद्रम आपनोति, आकाशात चंद्रम आपनोति। ठीक है, ये मार्ग है भाई कर्मियों का मार्ग। पहले वो जाते हैं धूमम, धूम मतलब धूमाभिमानी देवता का जो लोग है वहां जाते हैं। फिर उसके बाद रात्रियाभिमानी देवता का जो लोग है उस लोग को प्राप्त होते हैं। उसके बाद कृष्णाभिमानी देवता का जो लोग है वहां जाते हैं। फिर दक्षिणायन, फिर पितृलोक, इसी प्रकार लगा लेना है। फिर आकाशाभिमानी देवता को जाते हैं, आकाश से चंद्राभिमानी देवता को जाते हैं। ठीक है जी, इस प्रकार वहां गए, दिव्य भोग हो गए और फिर पुनः वापस आते, ज्ञान होकर मोक्ष को प्राप्त होते नहीं। चलिए पंक्ति देखिए, कर्मिणाम तु, मिला पंक्ति, हाँ, धूमादि मार्गेण पितृलोक गतानाम उपभोगेन कर्म क्षय, उपभोग से कर्म का क्षय होने पर, ठीक है ना, लगा इतना, क्या कर्म क्षये सती, तो कर्म क्षये सती एक पद आया है, उस पर एक वाक्य लिखिए छोटा। आमुष्मिक फलस्य आमुष्मिक फलस्य आरब्ध भोगस्य कर्मणः, आरब्ध भोगस्य कर्मणः उपभोगेन क्षये अपि, उपभोगेन क्षये अपि अनारब्ध फलस्य, अनारब्ध फलस्य कर्मणः तु, कर्मणः तु उपभोगेन अक्षयात्, हो गया, कर्मणः तु उपभोगेन अक्षयात्, तात्पर्य है। थोड़ा समझ लीजिए गंभीरता से। क्या, तो केवल कर्म करने वाले लोग वो तो चंद्रलोक तक पहुंच गए, पितृलोक तक पहुंच गए, समझ लीजिए। फिर वहां पर जाने के बाद क्या लिखा है मूल में, उपभोगेन कर्म क्षय सती, कर्म क्षय होने पर, अब कर्म यदि समाप्त हो चुका है, फिर आगे पंक्ति आ रही मूल में, पूर्वकृत सुकृत दुष्कृतानुसारेण, पूर्व में किए हुए सुकृत दुष्कृत के अनुसार पुनः ब्रह्मादि स्थावरांतेषु पुनः उत्पत्ति, मतलब मृत्युलोक में आकर, है कि नहीं, तो ब्रह्मदेव से लेकर कीड़ा मुंगी तक किसी भी योनि में जा सकते पीछे किए हुए कर्म के अनुसार। लेकिन इसी पंक्ति में कहा है कि क्या, उपभोगेन कर्म क्षय सती, फिर कैसी संगति लगाएंगे? बात समझ में आ रही कि नहीं? शंका क्या, क्या लिखा है यहाँ कि पितृलोक में जो गए वहां पर जाने पर उपभोगेन कर्म क्षय, उपभोग करके, भोग कर कर्म क्या हुआ, समाप्त हुआ, समाप्त हुए। फिर यदि समाप्त हो गए तब फिर स्थावरांतेषु पुनः नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं वो भी किस निमित्त से आते हैं, वही लिखा, पूर्व कृत सुकृत दुष्कृतानुसारेण, किंतु पूर्व किए हुए सुकृत दुष्कृत वो तो अभी कहा, उपभोगेन क्षय सती, फिर बचा ही कौन है, तो उसकी संगति लगाने के लिए वाक्य लिखा आपको। तो देखिए क्या लिखा है, तामुष्मिक फलस्य आरब्ध भोगस्य कर्मणः उपभोगेन क्षय अपि, मतलब आमुष्मिक फल देने वाला जो कर्म था, जिस कर्म करने से, आमुष्मिक मतलब पितृआदि लोग, ऊपर के लोग, वह उस वहां पर फल देने वाला जो कर्म था वो समाप्त होने पर भी
इसका मतलब सभी कर्म समाप्त हुए ऐसी बात नहीं है। तो उन लोगों को पितृ आदि लोक में जो उपभोग मिल रहा था और जिस कर्म के फल से, जिस कर्म के कारण मिल रहा था, जिसका आरंभ हुआ था, वो समाप्त होने पर, किंतु कर्म दो प्रकार, आरब्ध कर्म, अनारब्ध कर्म। तो जैसे प्रारब्ध कर्म कैसा है, आरब्ध है, तो आरब्ध कर्म उनका समाप्त होने पर भी कुछ कर्म बाकी है जो अनारब्ध है, जिसको संचित शब्द से कहते हैं, जो अनेक जन्मों में पीछे संपादन किया था, उसके अनुसार फिर पुनः मृत्यु लोक में आते हैं। ये कहना क्या लिखा, पंक्ति टिप्पणी देखिए, आमुष्मिक फलस्य आरब्ध भोगस्य, आरब्ध आरंभ हुआ है जिसके फल को, जिसका भोगने के लिए, ऐसे कर्म न, ऐसे कर्मों का उपभोगे न क्षय अपि, उपभोग से नाश होने पर भी, अनारब्ध फलस्य, जिसका फल भोग आरब्ध हुआ नहीं है, ऐसे कर्म न तू उपभोगे न अक्षयात्, है कि नहीं, उसका तो उपभोग से नाश होता नहीं है, क्योंकि आरंभ ही नहीं हुआ है उसके फल को, फल देने को, उसका फल मिलने का आरंभ ही नहीं हुआ है, वही लिखा। तो आइए मूल में, कर्मी नाम तु धूमादि मार्गे न पितृलोकगता नाम उपभोगे न कर्मक्षये सती पूर्वकृत सुकृत दुष्कृतानुसारेण, पूर्व अनेक जन्मों में किए हुए जो सुकृत दुष्कृत पुण्य पाप जिसका आरंभ अभी हुआ नहीं है, संचित रूप से पड़े थे, उसका भोगने के लिए पुनः वो मृत्यु लोक में आते हैं। ठीक है, तो पूर्व सुकृत दुष्कृतानुसारे न, उसके अनुसार ब्रह्मादि स्थावरांतेषु, है नहीं, उसके कर्म के अनुसार वो किसी भी योनि में जा सकते हैं, कीड़ा मुंगी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, चाहे हाथी बैल घोड़ा सर्प विंचु, किसी में भी। तो ब्रह्मादि स्थावरांतेषु पुनः उत्पत्ति ही, लग गया। चलिए आगे बोलेंगे इसके लिए प्रमाण क्या है भाई, तो प्रमाण दे रहे, तथा च श्रुति ही, श्रुति बता रही है। तो क्या बात श्रुति है, रमणीय चरणाः रमणीयाम योनिम आपद्यन्ते, कपूय चरणाः कपूयाम योनिम आपद्यन्ते इति, ये श्रुति है। तो रमणीय चरणाः मतलब क्या, तो रमणीय चरणा का अर्थ लिखिए, देखिए रमणीय चरणाः बराबर रमणीयम सत चरणाम, रमणीयम सत चरणम बराबर कर्म, येषाम तथा विधाः, तथा विधाः प्रशस्त कर्माणः इत्यर्थः, प्रशस्त कर्माणः इत्यर्थः। ठीक, चलिए भाई, रमणीय चरणा का अर्थ हुआ रमणीयम सच्चरणम, रमणीय है चरण, चरण का अर्थ कर्म, जिनका है ना रमणीय कर्म है, शुभ कर्म है जिनका, ये शाम ऐसे जो लोग, तथा विदाह प्रशस्त कर्माण, अच्छा अच्छे कर्म किया है जिन्होंने, ठीक है, उनको कहते हैं रमणीय चरणा। फिर वो कहाँ चले जाते हैं, रमणीयाम योनिम अपद्यन्ते, रमणीय योनि को प्राप्त होते हैं। रमणीय मतलब कैसी योनि, तो रमणीयाम योनिम का अर्थ के ब्राह्मणादि योनिम, ब्राह्मण शरीर को प्राप्त हो जाते हैं। कोई देखो ना, कोई ब्राह्मण शरीर को प्राप्त हो रहा है, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र, है कि नहीं, अलग अलग, कोई क्षत्रिय शूद्र शरीर को प्राप्त हो रहे, उसमें भी बहुत अंतर है। ब्राह्मण शरीर को प्राप्त हुआ लेकिन बहुत दरिद्री है कि नहीं, या रोगी है, कोई फायदा नहीं। किंतु रमणीय योनि व्यक्ति ब्राह्मण शरीर है, पुनः निरोगी है, धष्टपुष्ट है, देदीप्यमान है, बुद्धि बहुत है और बहुत श्रीमंत है, ऐसे योनि और रमणीय योनि हो जाती है। ठीक है, तो रमणीयाम योनिम आपद्यन्ते, लग गया अर्थ। और कपूय चरणाः, ये कौन है भाई, तो कपूय चरणाः का अर्थ लिखिए, कपूय चरणाः बराबर निंदित कर्माणः, निंदित कर्माणः। ठीक है जी, मतलब निंदित कर्म किए हैं जिन लोगों ने, ऐसे कर्म की जो करने नहीं चाहिए थे वो किए हैं। कर्म करते समय आदमी को कुछ नहीं लगता है,
लेकिन उसका फल जब भोगने को सामने आता है तब बेजारी होती है। तब क्या होता है, परेशानी होती है, नहीं जैसा लगता है। देखो ना, चोर चोरी करते हैं कि नहीं, जेब काटते हैं, उस समय उसको ऐसा लगता है, देखो ये लोग इतना दिन भर काम करते, 400 रुपये उनको मिलता नहीं है, हमको एक क्षण में 2000 रुपये मिल गए, जेब काट लिया। लेकिन कभी पकड़ गए तो नहीं, वो पुलिस की बात बहुत दूर रहती है। जब पकड़ गया और लोग ने घेरा डाल दिया, हर एक व्यक्ति को चाहता है चलो ऐसा मौका कब मिलेगा, अपने हाथ की शांति कर लो। हर एक व्यक्ति अपने हाथ की क्या कर लेता है, शांति कर लेता है। बहुत पिटाई मिलती है, फिर उसके बाद पुलिस के डंडे, उसके बाद जेल में काली कोठड़ी, तब लगता है अरे नहीं किया होता तो अच्छा रहता। अब क्या फायदा है, कर चुका है ना भोग। चलो तो कपूय चरना, वो कैसे लोगों को, कैसे योनि को प्राप्त होते हैं, कपूयाम योनिम आपद्यन्ते। कपूयाम योनिम, कपूयाम योनिम का अर्थ लिखिए स्व शुक्रादि योनिम, स्व शुक्रादि योनिम, ये कपूय योनि है भाई। स्व स्व कुत्ता, शुकर डुक्कर सुअर आदि, कपूय योनि है वो, बहुत निंदित घृणित योनि है कि नहीं। देखो ना कुत्ते बित्ते कितने, वो एक पेट भरने के लिए कितने दरवाजे पर जाना पड़ता है, खड़ा रहना पड़ता है करते हुए। इतना सा टुकड़ा मिला तो मिला, नहीं तो डंडा ही बैठता है, ठीक है ना। फिर वहां से उधर जाओ, वहां से उधर जाओ, वहां से उधर जाओ, दिन भर परेशानी है कि नहीं। और सुअर की बात तो आप देखते ही है, कहाँ बैठे क्या खाते हैं करके, कपूय योनि है। ऐसी योनि को प्राप्त होते हैं वो लोग, कौन लोग, जो लोग कपूय चरना, निंदित कर्म किए हुए है, ठीक है ना। इसलिए आज हम लोगों के हाथ में बात है कौन सी, कर्म कैसा करना है। कर्म कर चुकने के बाद उसका फल हमको भोगना है या भोगनी है, ये बात अपने हाथ में नहीं है। लग गया जी। हाँ, तो आदमी स्वतंत्र है किस बात पर, कर्म करने के लिए, है नहीं। कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। लग गया। चलो भाई, कपूयाम योनिम आपद्यन्ते इति। आगे चलिए, तो ये हो गए भाई। आगे कोई लोग ऐसे हैं बहुत निंदित कर्म करते, निषिद्ध कर्म करते, उनके लिए क्या फल, तो कह रहे प्रसिद्ध अनुष्ठाई नाम तू रौरवादि नरक विशेषेषु तत्तत् पापोचित तीव्र दुखम अनुभूय स्वशुक्रादि तिर्य योनिषु स्थावरादिषु च उत्पत्ति इति अलम प्रसंगात आगत प्रपंचेन इति। हो गया जी। कुछ लोग तो अत्यंत निषिद्ध कर्म करते हैं, जैसे पशु को काटना, है कि नहीं, गाय को काटना, पशु को काटना, किसी को गाली देना आदि आदि करके, तो उनके लिए कौन गति है फिर। तो भाई प्रतिषिद्ध मतलब निषिद्ध कर्मानुष्ठाई नाम तू रौरवादि नरक, है कि नहीं, बहुत सारे नरक है। रौरवादि, आदि, आदि शब्द से लिखिए, आदिना तामिश्रादि नरक परिग्रह। रौरवादि, आदि पद आया ना, तो आदि पद का अर्थ लिखिए आदिना। बहुत नरक है, एक दो नरक थोड़ी है। तो रौरवादि आदिना तामिश्रादि नरक परिग्रह, तामिश्रादि नरक, है कि नहीं जी। भयंकर नरकों का वर्णन आता है भाई, लगता है मुझे इसमें भी बहुत है, हाँ, गरुड़ पुराण, उसमें भी नरकों का वर्णन बहुत आया है, ठीक है ना जी। तो बहुत भयानक भयानक नरक होते हैं, रौरवादी नरक होते हैं, और बहुत अलग अलग वहां पर दंड मिलता है कि नहीं। जैसे पेट रहेगा इतना बड़ा और खाने के लिए मुंह रहेगा इतना छोटा सा, खाता ही रहेगा, खाते पेट भरेगा नहीं, बहुत भूख से व्याकुल होता है, पेट भरता ही नहीं है, क्या करेगा। और शरीर रहता है कैसा, ठंड, है कि नहीं, और गर्मी में मांस मिलती है। जैसे भैंस को देखिए, उसको ऐसा लगता है पानी में जाकर बैठे, बहुत व्याकुल होती है कि नहीं। ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार क्या होते हैं नरक। और ऐसे नरक होते हैं कि वहां ऐसा रक्त या बहुत दुर्गंधी की चीज फू आदि पड़ा है और उसमें पड़े हुए रहता है, जो आओ ये सब बहुत, जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं, है कि नहीं। और कई कई पर ऐसे लोहे के खंभे होते हैं और बहुत तप्त होते हैं, लाल लाल, फिर पीछे से डंडा पड़ता है, पकड़ो उसको,
आए पीछे से दंडा, फिर उसका ऐसा, फिर चर 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 आग जलता है शरीर, कितना व्याकुल होता होगा। ऐसे सब नरकों का वर्णन है भाई, अलग अलग नरक है। वो किन के लिए लिखा या प्रतिषिद्ध अनुष्ठाई नाम, निषिद्ध कर्म का अनुष्ठान करने वालों के लिए रौरवादी नरकों की प्राप्ति होती है कि नहीं? हाँ, तत्त पापोचित, ऐसा ही है ना, उसके उसके पाप के अनुसार तीव्र दुखम अनुभूय, भयंकर तीव्र, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हम, इतना तीव्र भयंकर आए ना। क्या वो नाटा चावंगत का है थोड़ी नहीं नहीं, वो तो है ही है, वो आता है ना एक बहुत बड़ा सुंदर वर्णन है। चलो हाँ, बड़ी नदी माझी बुढ़ी भी थी, यमदंड, हाँ वो सब आता है उसमें। तत्त पापोचित तीव्र दुखम अनुभूय, है कि नहीं? चाहता है आत्महत्या कर लूं, दुख नहीं सहा जा रहा है, कर भी नहीं सकता, आत्महत्या भी नहीं कर सकता है। समझ लीजिए भाई, बहुत दुख है, चाहता है मर जाऊं, कर मरे कैसा? है कि नहीं? मनुष्य तो थोड़ा सा बुद्धि दिया है भगवान ने, इसलिए आत्महत्या, थोड़ा दुख हो तो आत्महत्या कर सकता है, कर लेता है बेचारा, नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप है। भगवान सोचते हैं कि इतना बड़ा सुंदर मनुष्य दिया इसको, और इसने इस प्रकार से गवाया, फिर उसको कभी भी जल्दी मनुष्य जन्म नहीं मिलता है कि नहीं? बहुत पाप होता है आत्महत्या करने से, कभी भी नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं? लेकिन मनुष्य की बात छोड़िए, और पशु पक्षी आत्महत्या कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते, किंतु दुख भोगना ही पड़ता है, पर्याय ही नहीं है, सहा नहीं जाता है, कुछ नहीं, भोगो, ठीक है ना? चलो, तत्त पापोचित तीव्र दुखम अनुभूय श्व शुक्रादि तिर्यक योनिषु, तिर्यक योनि मतलब तिरछे चलने वाले, आड़े, आदमी खड़ा चलता है और पशु आड़े चलते, चार पैर पर। श्व शुक्रादि तिर्यक योनिषु स्थावर आदिषु, स्थावर मतलब वृक्ष, वृक्ष बनना भी बहुत बड़ा पाप का फल है भाई। कितना दुख, हमेशा रोज उनको धूप सहन करना पड़ती है, पीछे से पानी नहीं मिलता है, बहुत बार गर्मियों में धूप सहन करनी पड़ती है, धूल, लोग पत्थर मारते लोग, ये सब सहन करना पड़ता है। कोई कुल्हाड़ी चलाते हैं और कहीं घूमने की इच्छा होती है, घूम भी नहीं पाते, एक ही जगह रहना पड़ता है, बहुत बड़े पाप का फल है। स्थावर आदिषु च उत्पत्ति ही, ये हो जाता है भाई कर्मों का फल, ये सब का फल बता दिया। इति बोल रहे ग्रंथकार, अलम, बस हो गया, ये प्रसंग से बात आ गई इसलिए बता दिया। अलम प्रसंगात आगत प्रपंचन, प्रपंच विस्तार किया हुआ जो विस्तार है, इसको आप छोड़ देते हैं, प्रसंग से आया। वो प्रसंग से आया मतलब क्या? प्रसंग क्या चीज है? लिखिए, प्रसंग बराबर, प्रसंग शब्द का अर्थ, प्रसंग बराबर स्मृतस्य उपेक्षा अनर्हत्वम, स्मृतस्य उपेक्षा अनर्हत्वम प्रसंग। ठीक है, स्मरण हो गया तो उसकी उपेक्षा करना ठीक नहीं है, तो बता देना, इसको कहते हैं क्या? प्रसंग। तो चल रहा था सगुण उपासना का प्रकरण, फिर कर्मी को भी बता दिया, उसके साथ साथ निषिद्ध कर्म करने वालों को भी बता दिया, तो प्रसंग से प्राप्त हुआ था, तो बस हो गया, बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे। अलम प्रसंगात आगत प्रपंचेन इति, हो गया, बस आगे का विचार हम लोग कर लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।